शीतकालीन सत्र के पहले दिन 10 मिनट ही सदन चला है। सरकार के लोग चर्चा से भागते नजर आए। जोरदार हंगामा दोनों सदन में देखने को मिला है। संसद में क्या कुछ हुआ, सीधे भरत जी के पास आपको लेकर चलते हैं। संसद की समझेंगे क्या चल रहा है। भरत जी, संसद स्थगित हो गई है, सत्र का, शीतकालीन सत्र का पहला दिन और जोरदार हंगामा। देखिए, ये लोकसभा की तस्वीर है, आज की तस्वीर, अभी की तस्वीर। भयंकर तरीके से हंगामा हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि लोग एसआईआर के लिए मांग कर रहे हैं। जितना भी विपक्ष है, पूरा विपक्ष एसआईआर। सुनिए सुनिए। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, ये देखिए, यहाँ पर सारे लोग चर्चा नहीं करना चाहते, वेल में उतर आए हैं और वेल में उतरकर हंगामा कर रहे हैं। अपनी अपनी कुर्सियों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके बाद जो है सदन को स्थगित करना पड़ गया और कहा गया कि सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल यहाँ पर सभापति ये चाह रहे थे कि प्रश्नकाल चले, लेकिन विपक्ष चाह रहा था कि एसआईआर पर चर्चा हो, बीएलओ जो मर रहे हैं उनके उसके ऊपर चर्चा हो। और कुछ लोग इस बात को भी चाह रहे थे कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर भी चर्चा की जाए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन सब मुद्दों से बैक रहना चाहती थी, पीछे रहना चाहती थी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर पहले ही इस बात को क्लियर कट कह दिया था। नरेंद्र मोदी आज जब संसद के भीतर जा रहे थे, उससे पहले विपक्ष को उकसा कर संसद के भीतर गए। नेता प्रतिपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को चलाने के लिए और सदन के लोगों में एकता बनाए रखने के लिए निवेदन करे, विनती करे, सहयोग करे या अपील करे। लेकिन नरेंद्र मोदी इससे उल्टा नजर आए। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज से और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से या नेता सदन के बॉडी लैंग्वेज से बिहार की जीत का जो खुमार है वो क्लियर कट दिखाई दे रहा था। मोदी ये कहकर गए कि जीत हावी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल साफ वो जीत का घमंड दिखाई दे रहा था। क्योंकि इससे पीछे जो अभी सदन हुए उनमें तो मोदी शुरुआत में चर्चा के लिए आए ही नहीं। नेता सदन शुरुआत करते हैं लेकिन आए ही नहीं। लेकिन आज राज्यसभा में नरेंद्र मोदी बोले और बोलते बोलते सीपी राधाकृष्णन के बारे में बोले कि वो कितने महान हैं, उन्होंने गोश्त खाना छोड़ दिया, उन्होंने मंदिर में गए एक बार और उसके बाद पढ़ ले लिया कि अब मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। ये सब बातें बताई सीपी राधाकृष्णन के बारे में कि ये प्रोटोकॉल को जो है बिना प्रोटोकॉल के चल देते हैं, बड़े सीधे हैं, ये सब बताया उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के बारे में। लेकिन जब संसद के बाहर बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, पराजय की बौखलाहट का मैदान संसद को न बनाए। पर बिहार के नतीजों से विपक्ष परेशान है, ये नरेंद्र मोदी कहकर जाते हैं और खुद कहते हैं कि संसद को चुनावी अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करके गए। सुनिए, देखिए। पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे। लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ये कहकर तो गए, लेकिन उनकी भाषा से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी विनम्रता दिखाई नहीं दे रही थी कि आए विपक्ष के लोग आएँ और आकर के। क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी जान चुके हैं कि बिहार वो जीत चुके हैं और इसके लिए अब आगे चुनाव थोड़ी देर में है। अभी मार्च अप्रैल के आसपास में चुनाव है, तो तब तक के लिए अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी विपक्ष को संसद के बाहर से ललकारने की मुद्रा में खड़े हुए थे। अब एक और बयान सुनिए नरेंद्र मोदी जी का। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। एसआईआर पर जो बातचीत है उसको ड्रामा बोल रहे हैं। करते रहें, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए।
नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा के नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें। नरेंद्र मोदी यहाँ पर उस नारे का जिक्र कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ वाले नारे का जिक्र कर रहे हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं कि नारों के लिए जगह बाहर है और बाहर नारे लगाएं, और अभी बंगाल में भी वहाँ पर नारे लगाएं। इवन एक तरीके से नरेंद्र मोदी जब संसद को संबोधित करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस समय चुनावी भाषण वाली मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। उनको लग रहा था कि ये रैली का मैदान है और रैली के मैदान से वो विपक्ष को ललकार रहे हैं, उसी मुद्रा में ललकारते हुए यहाँ पर भी दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी ने इसके आगे कहा कि सदन का उपयोग पराजय की बौखलाहट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ प्रदेश में तो ऐसे हैं कुछ प्रदेश जहाँ विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है और वो अपने इलाकों में जाते नहीं हैं। वो राजनीतिक ज्ञान और कैसे चुनाव जीता जाए और चुनाव की बौखलाहट, इसी के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी बाहर संबोधित करते हुए नजर आए। आप देखिए, सुनिए, ये भी सुनिए। हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पर। देख रहे हैं मोदी जी यहाँ पर पूरा राजनीतिक और चुनावी बातें कर रहे हैं एक तरीके से जो है। उन्होंने आगे क्या कहते हैं, आगे भी हम आपको बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि विपक्ष को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, इसके लिए चुनावों में विपक्ष कैसे परफॉर्म करे, इसके लिए नरेंद्र मोदी टिप्स देने के लिए उनको टिप्स देने के लिए तैयार हैं। वो टिप्स दे सकते हैं और टिप्स ले लें। ये सुनिए, शायद सुना, एक बार चिंतन करना चाहिए। ये सुना चुके हैं, शायद ये सुना चुके हैं। ये वाला सुनिए, आइए। सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, सुना चुके हैं शायद, है ना, ये भी सुना चुके हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर राज्यसभा के भीतर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर राज्यसभा के भीतर भाषण दिया है और सीपी राधाकृष्णन क्योंकि नए राज्यसभा चेयरमैन बने हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में यहाँ पर उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में यहाँ पर नरेंद्र मोदी बतलाते हुए राज्यसभा में दिखलाई दे रहे हैं और इसके बाद सारे लोग जो है उनको बतला रहे हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रकांत जी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भयंकर हंगामा जारी है। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करना चाहता है। विपक्ष चाहता है कि एसआईआर को इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है, क्यों, जब चुनाव दूर हैं। बिहार में एक बार की समझ में आता था कि चुनाव जल्दी थे और जल्दी एसआईआर कराना था, तो जब चुनाव दूर हैं तो फिर एसआईआर के लिए इतना भयंकर प्रेशर क्यों कि 4 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में, 4 तारीख तक अभी समय बढ़ाया गया, 11 तारीख तक कर दिया गया। इतनी भयंकर तरीके से इतना भयंकर प्रेशर क्यों किया जा रहा है? विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ये सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि चुनाव आयोग का मामला है, इसको संसद में उठाने का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र निर्माण पर चर्चा होनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण पर बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दे उठाती है
तब अपने हिसाब से मुद्दे उठाती है, लेकिन विपक्ष को ये चाहती है कि विपक्ष उनके हिसाब से चले, जो वो कह रहे हैं उनके हिसाब से चले। बिहार में क्योंकि विपक्ष हार गया है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि उनको टिप्स लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और अपनी बौखलाहट संसद में नहीं दिखलानी चाहिए। संसद को अड्डा बना दिया गया है राजनीति करने का, लेकिन नरेंद्र मोदी भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं, वही संसद के बाहर खड़े होकर उकसाते हुए। और इससे पहले भी हमने देखा कि संसद के बाहर जब वो भाषण देते हैं तो विपक्ष को एक तरीके से उकसाते हैं। कहीं पर भी ऐसी भावना दिखलाई नहीं देती है कि साथ में मिलकर संसद चलाएंगे या फिर लोगों की भलाई के लिए संसद में खड़े होकर बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कई मौके तो ऐसे भी आए जब नरेंद्र मोदी संसद को संबोधित करने ही नहीं आए। लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष इसलिए चिल्लाता रह गया कि नरेंद्र मोदी को लाया जाए, प्रधानमंत्री को लाया जाए, संसद में लाया जाए, उनका चेहरा दिखाया जाए, उनसे ये बात कहलवाई जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। लेकिन इस बार चीज़ें बदली हुई हैं। बदली हुई इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में प्रचंड जीत मिली है और इसीलिए नरेंद्र मोदी सबसे पहले राज्यसभा में खड़े होकर भाषण देते हैं। शाम तक आप देखेंगे कि लोकसभा में खड़े होकर भी वो भाषण देंगे और लोकसभा में भी वो चीज़ों को कहने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा में ज़रूरी इसलिए था क्योंकि सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के फर्स्ट डे है उनका, इसलिए वो वहाँ पर उनका धन्यवाद करने के लिए भी खड़े हुए। और नरेंद्र मोदी इस बार और भारतीय जनता पार्टी इस बार फ्रंट फुट पर दिखलाई दे रही है संसद के भीतर। और विपक्ष के पास क्योंकि SIR का मुद्दा कोई बिहार के भीतर काम नहीं किया है, इसलिए विपक्ष का जो SIR का मुद्दा उठाने का जो मसला है वो मसला थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है, उतना भारी नहीं दिखलाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है और विपक्ष ने लोकसभा के भीतर भयंकर हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा को स्थगित करना पड़ा और राज्यसभा में भी हंगामा चल रहा है। बिल्कुल, SIR और SIR की वजह से जिन BLOs की जान जा रही है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, संसद में इस पर चर्चा भी चाहता है, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा का पूरा जो NDA है वो इस चर्चा से, इस मुद्दे से भागता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे को ड्रामा कहकर बताया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।